इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक गरीब दर्जी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अल्लाहदीन था। दर्जी बहुत मेहनती था और दिन भर कपड़े सीकर अपने घर का खर्च चलाता था। वह चाहता था कि उसका बेटा भी कोई हुनर सीखे ताकि बड़ा होकर इज्जत की जिंदगी गुजार सके। अल्लाहदीन अपने वालिद के बिल्कुल उलट था। वह बहुत सुस्त और काहिल लड़का था। वह सारा दिन गलियों में आवारा लड़कों के साथ खेलता रहता था। उसे कामकाज से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ खाने के वक्त घर आता और खाना खाकर फिर से खेलने के लिए बाहर भाग जाता। अल्लाहदीन के वालिद ने उसे बहुत समझाया कि खेल कूद छोड़ दो। वह उसे अपनी दुकान पर ले जाते ताकि वह काम सीख सके। वालिद बूढ़े हो चुके थे और उनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही थी कि वह अकेले सारा काम कर सकें। लेकिन अल्लाहदीन मौका मिलते ही दुकान से भाग जाता और दोस्तों में जा मिलता। बेटे की इस नाफरमानी और सुस्ती ने वालिद को बहुत दुखी कर दिया। आखिरकार वह मायूस हो गए और उन्होंने अल्लाहदीन को उसके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि शायद वक्त ही उसे कोई सबक सिखाएगा। इसी गम और मेहनत की वजह से वह बीमार पड़ गए और जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। वालिद के इंतकाल के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए। अल्लाहदीन की मां ने घर चलाने के लिए दर्जी की दुकान बेच दी और चरखे पर सूत काटना शुरू कर दिया। वह दिन भर मेहनत करती ताकि वह और उनका बेटा भूखा न सोए। अल्लाहदीन अब 15 साल का था, मगर अब भी वैसा ही सुस्त था। एक दिन अल्लाहदीन गली में खेल रहा था कि एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने अल्लाहदीन को गौर से देखा और फिर उसके करीब आकर कहने लगा कि वह उसका चाचा है। उसने बताया कि वह बरसों बाद अपने भाई से मिलने आया था, मगर उसे मालूम हुआ कि उसका भाई फौत हो चुका है। दरअसल वह आदमी कोई चाचा नहीं बल्कि अफ्रीका से आया हुआ एक मक्कार जादूगर था। वह जादू के इल्म से जानता था कि चीन के एक घर में एक अजीम खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने में एक ऐसा जादुई चिराग है जो उसके मालिक को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकता है। जादूगर को मालूम था कि वह चिराग सिर्फ अल्लाहदीन नामी एक गरीब लड़का ही निकाल सकता है। इसीलिए वह अल्लाहदीन को ढूंढता हुआ यहां पहुंचा था। उसने अल्लाहदीन को झूठी कहानियां सुनाई कि वह तिजारत के सिलसिले में मुल्क से बाहर था और अब लौटकर अपने भतीजे की मदद करना चाहता है। अल्लाहदीन उसकी बातों में आ गया क्योंकि उसने कभी अपने चाचा के बारे में कुछ नहीं सुना था। जादूगर ने अपनी जेब से 2 दीनार निकाले और उसे दिए और कहा कि यह अपनी मां को दे देना। उसने कहा कि वह शाम को उनके घर आएगा ताकि अपनी भाभी से मिल सके। अल्लाहदीन खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी मां को सारी बात बता दी। मां पहले तो हैरान हुई कि उनका कोई भाई या देवर जिंदा है, मगर फिर सोचा कि शायद वह सच कह रहा हो। शाम को जब जादूगर घर आया तो उसने हमदर्दी का नाटक किया और अल्लाहदीन को काम सिखाने का वादा किया। अगली सुबह जादूगर अल्लाहदीन के घर आया और उसे सैर कराने के बहाने अपने साथ ले गया। उसने अल्लाहदीन को नए और कीमती कपड़े खरीद कर दिए, जिससे अल्लाहदीन बहुत खुश हुआ। जादूगर उसे शहर के खूबसूरत बागात में ले गया और तरह तरह के लजीज खाने खिलाए ताकि लड़के का एतबार जीत सके। चलते चलते वह शहर से काफी दूर एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंच गए। अल्लाहदीन बहुत थक गया था और उसने जादूगर से वापस घर चलने की इल्तिजा की, मगर जादूगर ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वह उसे एक ऐसी हैरत अंगेज चीज दिखाने वाला है जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। आखिरकार वह 2 पहाड़ों के दरमियान एक तंग वादी में पहुंच गए। वहां जादूगर ने लकड़ियां जमा की और आग जलाई। फिर उसने आग में कुछ जादुई सफूफ डाला और अजीबो गरीब अल्फाज पढ़ने लगा। अचानक जमीन जोर से हिली और एक बड़ा संगमरमर का तख्ता जाहिर हुआ जिसके बीच एक अंगूठी लगी थी। अल्लाहदीन यह मंजर देखकर खौफजदा हो गया और पीछे भागने लगा। जादूगर ने उसे जोर से डांटा और कहा कि डरो मत, इस पत्थर के नीचे तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है। उसने बताया कि यह खजाना सिर्फ तुम्हारे नाम से ही खुलेगा और कोई दूसरा इसे हाथ नहीं लगा सकता। अल्लाहदीन जादूगर के लालच में आ गया
जादूगर ने उसे हिदायत दी कि पत्थर की अंगूठी पकड़ो और अपने वालिद और दादा का नाम लेकर उसे उठाओ। अल्लाहदीन ने जैसे ही ऐसा किया, वह भारी पत्थर आसानी से हट गया और नीचे एक गहरा गार नजर आने लगा, जिसमें नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं। जादूगर ने अल्लाहदीन को समझाया कि अंदर तुम्हें सोने से भरा बाग मिलेगा, मगर तुमने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। तुम्हें सीधे एक कमरे में जाना है जहां एक पुराना चराग रखा होगा। वह चराग उठाकर मेरे पास ले आना। फिर जादूगर ने अपनी अंगूठी उतारकर अल्लाहदीन को पहना दी ताकि वह महफूज रहे। अल्लाहदीन घर में उतरा तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां के दरख्तों पर फलों की जगह हीरे, जवाहरात और याकूत लटक रहे थे। उसने जादूगर की बात याद रखी और सीधे उस कमरे में गया जहां मेज पर एक पुराना और गर्द आलूदा चरागा रखा हुआ था। उसने चरागा उठाकर अपनी जेब में रख लिया। वापसी पर अल्लाहदीन ने दरख्तों से कुछ खूबसूरत जवाहरात तोड़कर अपनी जेबों में भर लिए। वह गार के दहाने पर पहुंचा और जादूगर से कहा कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लो। जादूगर ने चालाकी से कहा कि पहले मुझे वह चराग दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। मगर अल्लाहदीन नहीं माना। अल्लाहदीन चाहता था कि पहले वह बाहर निकल आए, फिर चराग दे, क्योंकि जवाहरात की वजह से वह बोझल हो गया था। जादूगर को गुस्सा आ गया कि शायद अल्लाहदीन को चराग की हकीकत मालूम हो गई है। गुस्से में आकर उसने दोबारा जादू पढ़ा और वह भारी पत्थर फिर से गार के मुंह पर रखकर चला गया। अल्लाहदीन अंधेरे गार में कैद हो गया और रोने लगा। 3 दिन तक वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। मायूसी में उसने अपने हाथ जोड़े तो जादूगर की दी हुई अंगूठी आपस में रगड़ खा गई। अचानक एक अजीमुल जिस्म जिन सामने जाहिर हुआ और बोला, हुक्म कीजिए मेरे आका, मैं इस अंगूठी के मालिक का गुलाम हूं। गार के अंधेरे में जिन को देखकर अल्लाहदीन पहले तो बहुत डर गया, मगर जब जिन ने आजिजी से बात की तो उसकी जान में जान आई। अल्लाहदीन ने घबराई हुई आवाज में कहा कि अगर तुम वाकई मेरे गुलाम हो तो मुझे इस अंधेरे गार से बाहर निकालकर मेरे घर पहुंचा दो। और जिन ने फौरन उसके हुक्म की तामील की। पलक झपकते ही जमीन शक हुई और अल्लाहदीन अपने घर के सहन में खड़ा था। वह अपनी मां को देखकर खुशी से रो पड़ा। उसकी मां उसे जिंदा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह 3 दिन से लापता था। अल्लाहदीन ने अपनी मां को जादूगर की मक्कारी और गार के सारे वाकयात तफसील से सुना दिए। अल्लाहदीन बहुत थका हुआ और भूखा था। वह लगातार 3 दिन तक सोता रहा। जब वह बेदार हुआ तो घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसकी मां ने कहा कि बेटे, मेरे पास बेचने को कुछ नहीं है, मैं खाना कैसे लाऊं? उसी वक्त अल्लाहदीन को वह पुराना चरागा याद आ गया जो वह गार से लाया था। उसने अपनी मां से कहा कि इस पुराने चराग को बाजार में बेच देते हैं ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। मां ने चराग उठाया तो देखा कि वह बहुत गंदा हो चुका है। उसने सोचा कि अगर इसे साफ कर दिया जाए तो शायद इसकी कीमत अच्छी मिल जाए। जैसे ही उसने चराग को रगड़ा, एक अजीब वाकया पेश आया। अचानक पूरे कमरे में धुआं भर गया और अंगूठी वाले जिन से भी बड़ा और ताकतवर जिन सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज गरजदार थी और उसने कहा कि हाजिर हूं मेरे आका, मैं इस चराग का गुलाम हूं, आप जो हुक्म देंगे मैं पूरा करूंगा। यह मंजर देखकर अल्लाहदीन की मां खौफ से बेहोश हो गई। अल्लाहदीन ने हिम्मत करके चराग अपने हाथ में लिया और जिनसे कहा कि हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए बेहतरीन खाना लेकर आओ। जिन गायब हुआ और लम्हों में वापस आ गया। उसके हाथों में चांदी की 12 कीमती थालियां थीं जो तरह तरह के लजीज खाने और फलों से भरी हुई थीं। जब अल्लाहदीन की मां को होश आया तो वह दस्तरख्वान देखकर दंग रह गई। ऐसा शाही खाना उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दोनों ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया। बाद में अल्लाहदीन ने वे चांदी की थालियां बाजार में बेच दी, जिससे उन्हें इतने पैसे मिले कि उनकी गरीबी खत्म हो गई। अब अल्लाहदीन और उसकी मां आराम से रहने लगे। अल्लाहदीन अब पहले जैसा सुस्त नहीं रहा था, बल्कि वह रोज बाजार जाता और ताजिरों से मिलजुल कर दुनियादारी सीखने लगा। एक दिन बाजार में मुनादी हुई कि सब लोग अपने घरों में छुप जाएं, क्योंकि बादशाह की बेटी गुजरने वाली है। अल्लाहदीन के दिल में
शहजादी को देखने की तमन्ना जाग उठी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अपने आप चली जाएगी आपके पास, सब्सक्राइब जरूर कर लो।